हेलो नमस्ते जय श्री कृष्ण। तो भैया मैं रिएक्ट करने वाला हूँ बिट्टू की वीडियो के ऊपर। अगर तुम लोगों को नहीं पता वे हु इज़ बिट्टू, सो ये बॉस तुम नहीं जानते क्या बिट्टू। इसकी वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, जेन्युइनली बता रहा हूँ। ओके, और अभी इसने स्पेशली नया वीडियो बनाया है कि टप्पू सेना ऑफिशियली रोस्ट। देखो तो कितनी खुश। देखो तो मैंने ये वीडियो आधा देखा है। ओके, क्यों लाइव स्ट्रीम चल रही तो अचानक से मेरी लाइव स्ट्रीम बंद हो गई। वहाँ का बस रहा है इस लाइव स्ट्रीम का, वहाँ का बस रहा एयरटेल के हॉटस्पॉट का, वाईफाई का। सर फुल स्पीड देंगे आपको सर, कुछ प्रॉब्लम है सर हम रिबूट कर देंगे भैंचोद रिबूट ही किया जा रहा है मेरे सिस्टम को। केस कर दूंगा किसी दिन, फ्रॉड चीटिंग मक्कारी पता नहीं जितने भी सारे एलिगेशन लगा दो। खैर हाँ, तो भैया इसका मैं आधा देख रहा था और मैं सोच रहा था स्ट्रीम से ही उस फुटेज को ना मैं ऐसे काट के अपलोड कर दूंगा बाद में, लेकिन नहीं। देखो जिसने हमें। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट टप्पू सेना ऑफिशियली रोस्ट बाय बिट्टू। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आता हो तो मेक श्योर कि तुम उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर करोगे और एंजॉय द वीडियो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एक ऐसा शो जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया, जबरदस्ती सिखाया, पर इस दुनिया के हिसाब से प्रैक्टिकली सीखने लायक जैसा कुछ नहीं सिखाया। क्या सिखाया? आपस में प्रेम भाव से रहो, पड़ोसियों के साथ मिलजुल के रहो। अरे घंटा जलते हैं हम तो पड़ोसियों से। लौड़ा वेंचोत कौन पड़ोसी से इतना प्यार से मीठी मीठी बातें, इनका बस चलो तो सेक्स मचा दे ये पड़ोसियों के साथ। बस वो कैसे है ना, गाइडलाइन बीच में आ जाती है। वरना आतिश मोदी लाइक चलो भैया अब एक दूसरे की बीवी के साथ डांस तो हो गया, अब एक दूसरे की बीवी के साथ सोना भी कर लेते हैं। आई नो फकिंग दिस शो भाई खत्म हो जाना चाहिए। जितना प्रेम भाव था ना शो के लिए पूरा खत्म हो चुका है, मिट चुका है। आई हेट दिस शो नाउ डेज। अब तो खाना खाते हुए भी मजा नहीं आता। पिछले महीने एक और नई कार ले आए, क्यों रहे फिर उनके साथ प्यार से? चूतिया हैं क्या हम? हर महीने कोई ना कोई फंक्शन कर दो सोसाइटी में, चंदा तेरा बाप देगा। इधर 365 दिन होते, 365 से भी ज्यादा तो ये फंक्शन करा देते किसी बात के लिए। और पूरे सोसाइटी को कोई काम धंधा नहीं, ऐसे नहीं कोई बॉस है कोई छुट्टी मिल रही नहीं, सभी मुंह उठा के आ भी जाते। लोग सोसाइटी की लिफ्ट के मंथली 100 रुपए देने में मर रहे हैं। बच्चों को एक 100 साल पुराने आउटडेटेड टीचर के ट्यूशन लगा दो। हाँ, उनको भी उनके मास्टर की तरह चोमू बना दो। बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा उनकी सोसाइटी डेकोरेशन स्किल पे फोकस करो। हाँ चलो। अरे कौन सी सोसाइटी जिसके अंदर सिर्फ 5 बच्चों की गैंग है, सिर्फ 5-6 बच्चों की गैंग, और एक ऐसा बच्चा पिंकू जिसके माँ बाप लापता है, उसके भरोसे पर रह रहा है सोसाइटी में। पता चला रूम में अकेले रहने का सेक्स रैकेट चलाता है भाई, रात में पता चला अपना जुगाड़ करने के लिए। ये तो फिर भी काम की चीज है। जिस हिसाब से पढ़ते हैं उस हिसाब से डेकोरेशन स्किल पे फोकस करने से ज्यादा ब्राइट फ्यूचर होगा इनका। एक 20 कदम की सोसाइटी के ग्राउंड में छक्का मारने को बड़ा अचीवमेंट मान लो। अबे साले टप्पू, इस सोसाइटी के हीरो, पर असली जिंदगी के और ही जाके छोरियों के साथ स्टेबू डम शराब्स खेल ले। जितनी दूर 6 मार के तू कूल बनता है ना, उससे ज्यादा दूर तो बैट छूट के चला जाता है हमारा। कुल मिला के मेरे नजरिए से सोचो तो इन लोगों ने समाज को बिगाड़ा ही है। आसिफ मोदी वगैरह वो जो भी है भाई, डिज्नीलैंड नहीं चल रहा है। तुम्हारी जैसी सकारात्मक प्यार भरी डायबिटीज जैसी सोच से मरवा दोगे तुम इंसान को। ये गोकुलधाम सोसाइटी अपनी एक अलग ही फैंटेसी दुनिया में रहती। लोगों का विचार चालू है कि ये शो बंद कराओ क्योंकि बहुत टाइम हो गया और होना भी चाहिए। ओके, ये आसिफ मोदी एक और तारक मेहता ले गया, एक और जेठालाल और क्या नाम है उसका, देखो मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा है, दया बहन है ना। 2 ऐसे गुजराती कपल लेके ताकि उनका ध्यान ना इनकी तरफ शिफ्ट हो। रिप्लेस करना चाहते हैं, बैकअप रखा इसने आसिफ मोदी ने। बहुत दूर का खेला इस बंदे ने। आई लव इट। पूरी दुनिया में क्या चल रहा है इनको कोई मतलब नहीं है। बस फुद्दू जैसे आपसी प्रेम भाव से जिए जा रहे हैं ये लोग, दिखावे का प्यार, और दूसरे लोगों में भी प्यार बांटे ही जा रहे हैं फोर्सफुली। इस सोसाइटी में इतने डेंजर मैनिपुलेटिव लोग रहते हैं कि डर के मारे कोई नॉर्मल आदमी इनकी सोसाइटी में नहीं जाना चाहता, क्योंकि फिर ये सोसाइटी वाले घेरा बना के फालतू की मीठी मीठी बातें करके उसका कुछ भी लफड़ा हो जाए, कुछ भी कांड हो जाए, ये सोसाइटी वालों के पास कुछ काम धंधा नहीं होता, ना इनके लोगों के पास, ना इनकी औरतों के पास। सारा कुछ भी हो जाए, पूरा का पूरा सोसाइटी, उस सोसाइटी के नाम पे इनके पास 3-4 फैमिली बस। उसके अंदर भी एक सिंगल बंदे के पास सिर्फ भेड़े के पास स्कूटी है, सोडी के पास जेब से क्योंकि उसका अपना गैराज है, और भेड़े के पास भी इसलिए स्कूटी है क्योंकि उससे अचार पापड़ की डिलीवरी का। जेठालाल इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक का मालिक, करोड़ों पता नहीं कितना पैसा, एक स्कूटी नहीं खरीदी जा रही उसके, उसे घर से दुकान तक आने जाने के लिए नहीं, रिक्शा में आ जा रहा है वो। Fuck this nonsense। हृदय परिवर्तन कर देंगे ऐसी ट्यून चला के। टोकनो जूट्सू विथ देसी इफेक्ट्स। पेन भाई हाँ बोल, आतंक नहीं मचाना चाहिए। ओबिटो हाँ, क्या कर रहा है तू? ये गलत बात।
नारुतो तो फालतू में बदनाम है, ये लोग करते हैं असली टॉक नो जुट्सु। तो आज तक का रिकॉर्ड है, एक भी बुरे आदमी को जिंदा नहीं छोड़ा इन्होंने, चाहे फिर वो कितना ही बड़ा चोर आदमी हो या फिर अंडरवर्ल्ड का डॉन ही क्यों ना हो। सबका हृदय परिवर्तन कर देते हैं ये बदतमीज लोग। अरे तुम्हें क्या पता कि सामने वाले की जिंदगी में क्या हो रहा है, नहीं चलना उसे नेकी के रास्ते पे, प्लीज बख्श दो रे उन लोगों को, स्पेशली ये टेम्परेरी दोगले आदर्शवादी चंपू चाचा जी। तो वैसे तो अपन ने इस सोसाइटी की बात भी कर ली थी और टप्पू सेना की भी, पर टप्पू सेना वाली वीडियो पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गई थी फॉर चाइल्ड अब्यूज। ये पिछले वीडियो में चाइल्ड ए भाई बिट्टू, ये देख भाई तुझे अभी बता रहा हूँ, मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी 2 स्ट्राइक है भैंचोद। अगर इस वीडियो को वजह से कोई स्ट्राइक वगैरह लगी ना तो इसका जिम्मेदार तू होएगा भाई। कॉपीराइट तो तू देगा नहीं, मुझे पता है। आई लव यू मेरी जान, तू समझता है उस चीज़ को। ओके, अप्रिशिएट करता हूँ तेरे वीडियोस को, इसलिए देखता हूँ। और दूसरी बात, नहीं आनी चाहिए कोई स्ट्राइक। कर दिया था मैंने, इसलिए वीडियो ही उड़ा दिया यूट्यूब ने। तो ठीक है, फिर आ गए अपन इस बार चाइल्ड प्रेम करने, थोड़ी सी गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए, ताकि फिर ना रो दें। चलो तो फिर चालू करते हैं। नाउ से माय नेम एंड लेट्स गो। तो इस पृथ्वी के इतिहास की सबसे क्रिंजी और निकम्मी सेना नन अदर देन, बोलो यस, टप्पू सेना, जिसका लीडर है मिडिल क्लास लोगों का सॉरी लोअर क्लास लोगों का कूल बॉय टप्पू, जो अपने देखने वाले लोगों को ही सारी एम्बेरसमेंट दे देता है। फिर इस बेचारे खुद के पास तो कुछ बचता ही नहीं है, तब ये ऐसी हरकतें कर देता है फुल कॉन्फिडेंस के साथ। What the fuck is going on here? ये सही बताओ ना, स्कूल के बच्चे करते हैं ये अपने एनुअल डे के ऊपर, या फिर क्या होता है 26 जनवरी, ऐसे डांस लेके कूल समझते हो, या फिर आजकल के जेंजी लड़कियां लड़के रील के ऊपर ऐसे मुजरा करते हो और उन्हें लगता है वाह वी आर वेरी कूल, क्या लग रहा है अपन बाबा, क्या दिख रहा है, वाह समाज में अलग से इज्जत बनी रहेंगी ऐसे ऐसे बकचोदी करने से। कूल मैं भी करता हूँ कभी कभी, सही है, क्या करो। अरे टप्पू बेटा, तूने अभी ये क्या कर दिया? तेरे माँ बाप को सोसाइटी में जिंदा रहने लायक नहीं छोड़ा तूने। भाई साहब 2015 के हर कूल एटीट्यूड बॉय के फेसबुक की कैप्शन की पढ़ाई करी थी इसने, तब जाके अबे खुजली हो रही वहाँ पे मतलब कमर मेरे। अब तुम लोग कुछ गलत समझ के मीम मत। आज ये एक मूव रखा है अपना। भिड़े अंकल, ये टप्पू का स्टाइल है। हाँ। अरे लौड़े का मेरा स्टाइल। वाह, देखो तो कितनी खुश हो गई टप्पू की सेना, ये तो टप्पू का स्टाइल है। हाँ, टप्पू इन सबका बस लीडर नहीं है, इन सबका बाप भी है ना? एग्जैक्टली। डैडी, मैं पहले सोचता था कि स्कूलों ने हमें कितना गुलाम सा बनाया है। टीचरों की हमेशा मानो, आवाज मत उठाओ, हमेशा दबके रहो, सेल्फ रेस्पेक्ट इज इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। बच्चे हो ना तुम, तो हमारी तो सेल्फ रेस्पेक्ट है ही नहीं। डिसिप्लिन और सिंसियरिटी के नाम पे हमेशा उन टीचर के नौकर बन के रहो। एंड आई फील गिल्टी ऑफ दिस पास्ट, आज की डेट तक। अब जरा सोचो कि ये सारे बच्चे तो स्कूल के टीचर्स वगैरह की नहीं, अपने ही साथ के एक लड़के की चरण वंदना, चरण चाटू करता आ रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे। इन लूजर नालायक बच्चों का रोल है कि तुमसे ज्यादा लूजर बच्चे से ऑब्सेस्ड दिखना है तुम्हें। भाई साहब फिर इन पे क्या बीतती होगी, पर शायद कुछ भी नहीं बीतती। दिस इज क्लियरली अ शोषण, डोंट यू थिंक? ये टप्पू की टप्पू सेना, जिसमें 30-35 साल के आदमी जो बच्चे बन के घूम रहे हैं इधर, इनकी हरकतें देखकर लगता है कि पेमेंट के नाम पे किंडर जॉय चटा दी जाती है इनको, ओनली चॉकलेट फ्लेवर। काश वो इच्छा हम पूरी कर पाते, शादी के बाद हो जाएगी ये टप्पू सेना का पूरी कर पाते, शादी के बाद हो जाएगी चटा दी जाती है इनको, ओनली चॉकलेट फ्लेवर। काश वो इच्छा हम पूरी कर पाते, शादी के बाद हो जाएगी। ये टप्पू सेना का एक ग्रुप है जिनके ये भोसड़ी वाले अभी तक बड़े नहीं हुए यार, मैच्योर भी नहीं हुए। इनकी एज की उम्र के बच्चे ये शो देखते देखते पढ़ लिख गए, बड़े हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, लाइफ में सीरियस हो गए, मर्डर कर दिया, खून कर दिया, जेल चले गए, परिवार संभाल लिए, यहाँ तक कि बिजनेसमैन बन के बिजनेस डूब गया, बर्बाद हो गए, मर भी गए। ये अभी तक वही बच्चे वाले फील्ड में जी रहे भाई। Fuck this nonsense। फाइनल एग्जाम हर साल आ जाते हैं पर कभी जॉब पे नहीं जाते ये। वैसे तो ये अपने माँ बाप से भी बड़े हो गए हैं, पर ये शो वाले इतने इनसिक्योर हैं इन नालायक बच्चों के फ्यूचर को लेकर कि डर के मारे ये इनको बड़ा ही नहीं कर रहे हैं, जो कि एक स्मार्ट मूव है। आई लाइक इट। इस शो में वैसे तो ये बच्चे अपने टीनेज ईयर्स में ही हैं, पर इनकी बातें और इनके एक्ट को देखकर कोई भी इनलाइटमेंट मॉन्क डायरेक्ट इनको फीटस ही बोल देगा।
मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनके राइटरों ने आखिर क्या सोच रखा है, क्या इनका माइंडसेट है कि एक कॉमेडी शो में हंसते भले माहौल में बच्चे कभी बुद्धि से बड़े नहीं होने चाहिए क्या? ये कैसा प्रोग्रेस चल रहा है इनका भाई कि जब ये छोटे थे तब भी बुद्धि से चमन थे, और जब ये और बड़े हो गए कॉमेडी की जिम्मेदारी का और बोझ आ गया इन पे तो ये और ज्यादा चमन हो गए। एक तरफ वो स्ट्रेंजर थिंग्स है, उनके बच्चों की एक्टिंग देखो, फर्स्ट सीजन से 15-20 साल के बच्चे एक्ट एग्जैक्टली और तुमने नोटिस किया सीजन 1 से लेके आखिरी सीजन तक उनकी एक्टिंग और उनकी मतलब कि मैच्योरिटी कितनी ज़्यादा मानना पड़ेगा। और ये साले हमारे यहाँ के क्या बोले 30 मेच्योर बालक एवं बालिकाएं, और इधर ये 35 साल के लपाड़ी लोग एक्ट्स लाइक दे आर 10 अपनी सेना बना रहे हैं साले। अरे मजदूरी करने का टाइम आ गया है तेरा टप्पू। अरे इनसे ज्यादा मैच्योर तो 5 साल का सिंचन लगता है मुझे। सिंचन नाम तो सुना है ना, है टपूड़े? अबे वो अकेला तेरी पूरी सेना को खा जाएगा, एंड में तू यही बोलेगा ओ माय गॉड दैट्स सो रूड। आशित मोदी सर किंडर जॉय देना मुंह में। पर छोड़ भाई, तुझे क्या है, कैलेंडर देख तू तो अपना कि अब कौन से फंक्शन के लिए सोसाइटी डेकोरेट करनी है तुझे। मतलब ये इनका पैशन है कि भैंस की कोई एक बार त्योहार आने दो, हम टप्पू से ना चढ़ जाएंगे छत पे बिजली की तार और फूल लेकर सजाने के लिए। अंकल कंदील लेने जाना है। हाँ, कंदिल से पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को सजा। हाँ लौड़ है, सही है बहन चौथ। नहीं सजाना अच्छी बात है, एक्साइटेड में होना अच्छी बात है। एग्जैक्टली ओके, मैं भी इसको बात नहीं है, लेकिन बच्चों वाली हरकत करे तो अच्छी बात है। बड़े अगर बच्चों वाली हरकत करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं। बड़े हो गए, बी सीरियस यार, बी सीरियस। देना है। अब देखो भाई, ये पैसा नहीं तो क्या है। अभी इन टप्पू सेना का रिटायरमेंट का प्लान होना चाहिए था, बट ये गधे अभी भी गणेश उत्सव की तैयारी किए जा रहे हैं। माना कि सबकी टाइमलाइन अलग अलग होती है, बट इनकी कोई टाइमलाइन नहीं है। इनके टाइम का टाइम लूप बन गया है जो एक टाइम में घूमे जा रहा है। देखो यार, मैंने अपनी आंखों से देखा था एक टाइम पे एक छोटी बच्ची टप्पू सेना की फैन बन रही है। कई लोगों के घर में एक टाइम पे टप्पू बड़ा फेमस था, और अब किसी को बुरा लगे तो माफ करना, पर अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम ये शो देखने के बाद टप्पू रखा है तो जायदाद वगैरह की बाद में देखी जाएगी। अभी जाकर पहले उन पे डिफेमेशन का केस कर दो। बोली आज मैं कम से कम 10 6 मारूंगा। टप्पू दैट ओवर स्मार्ट मफ विद 0 ब्रेन सेल्स। इसके असली के पेरेंट्स खुद डर के मारे इसको कोई फैमिली फंक्शन में नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि कहीं ये वहां जाके टेंट लगवाने डेकोरेशन करवाने का काम ना मांग ले। अरे अंकल जी, ये डेकोरेशन कितने में करवाया? अबे साले तू खाना डेकोरेशन पे क्या गंदी नजरें डाले जा रहा है तब से? फिर भी बताओ तो, जितने में भी करवाया उससे कम और अच्छे में तो मेरी सेना कर देगी। बचपन से यही करते हुए बड़े हुए हैं हम। हमारी थैंक गॉड पुराने वाले टप्पू ने तो छोड़ दिया, उसकी शादी भी हो गई। एग्जैक्टली पुरानी वाली सोनू की भी शादी हो, जो पुरानी सोनू थी ना ओल्ड वाली, उसकी भी शादी हो गई भाई। समझदार थे वो जो सही टाइम पे छोड़ दिए। अब तक किंडर जो चुस्ते चुस्ते शो करते वो एक्सपर्टीज है ये। अरे टेंशन मत लो, घर की रेट लगाऊंगा मैं। गर्मी में भी इसके पेरेंट्स इसको 2 स्वेटर उठा के लेके जाते हैं, क्योंकि ये हर किसी के सामने कूल बन जाता है। दादाजी का लाडला टप्पू, माँ का दुलारा टप्पू, पापा की आंखों का तारा टप्पू, सब का चहिता टप्पू, कुलधाम का नटखट टप्पू। अरे टप्पू नटखट टप्पू, खुद के मुंह से खुद के बारे में इतना हगना अच्छी बात नहीं है। फक दिस शो यार, बैन करो शो को। बेटा ऐसे कौन बोलता है? अपने घर वाले और पूरी सोसाइटी के सामने क्या कर रहे हो तुम ये? मैं सबका प्यारा, सबका दुलारा। अबे सेकंड क्लास की हिंदी कहानियों के मेन कैरेक्टर से इंस्पायर हो गया क्या लोटू? कौन सी दुनिया में जी रहा है बे? असली में इंद्रधनुष तेरी चड्डी में से नहीं उग जाएगा बाबू, होश में आ जा। मैं सबसे नटखट, सबका चहीता। अंकल जी मुंह खोलू क्या? और ये सब इस पे इतना गर्व क्यों कर रहे हैं? व्हाट द फक, मतलब क्यों? ये सबका अपने प्रति इतना प्यार दिखा रहा है कि अरे एक बार तो पीडीएफ फाइल आदमी भी डर जाएगा इस बच्चे से। इसको एप्स्टीन के पास छोड़ के आओ, वो खुद पसीने से लथपथ डर के भग जाएगा। ये टप्पू, ये अकेला ऐसा लड़का है जो अपने रिश्तेदार देखकर उनसे नहीं छुपता, बल्कि इसके रिश्तेदार और समाज के वो बोलने वाले 4 लोग इसको ही देखकर भग जाते हैं कि हम कोई और बच्चा ढूंढ लेंगे कीड़ा करने के लिए, पर इससे तो दूर ही रहेंगे। यू नो ब्रो, ये उस टाइप का लड़का है, अगर ये कभी बैटमैन देखने लग जाए तो मैं बैटमैन को गे बोल दूंगा। इसके कॉलेज चले भी अब 10 साल हो गए। ऐसी कौन सी पढ़ाई करे जा रहा है ये जो इसका कॉलेज खत्म नहीं हो रहा? अब तक तो इसको भी अपनी पढ़ाई करके भीड़े की तरह ट्यूशन खोल के अपना धंधा पानी चलाने लग जाना चाहिए था। ओ नहीं सॉरी, इसके पापा तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के जेठालाल हैं। बट उधर जा क्यों नहीं रहा फिर? ये सोसाइटी के कहां जी फोड़े जा रहा है अब तक? जेठालाल को भी इसको देखकर क्या बीतती होगी। जब आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में गेसने के बाद अपने 35 साल के बेरोजगार बच्चे को सोसाइटी में कांच फोड़ते देखो।
फक माई इंग्लिश। पर मुझे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है। कायदे से देखा जाए तो कॉलेज भी 3 बार पूरे होने का टाइम आ गया है, लेकिन फिर भी इसने नौकरी के बजाय सिर्फ बकचोदी के फॉर्म भरे हैं। टप्पू इज बैक और टप्पू मतलब शरारतों का पावर पैक। नाउ आई विल शेयर अ फैक्ट विथ यू। तुमको पता है कि हार्वर्ड की एक रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग टप्पू सेना के एज अ बिग फैन बन के बड़े हुए हैं, वो आगे चल के LGBTQRSTUVWXYZ कम्युनिटी ज्वाइन कर लेते हैं। इन बच्चों एग्जैक्टली बहनचोद, अच्छा हुआ बहनचोद सही टाइम पे अपन इसको छोड़ दिया, वरना ये बकचोदी के कीड़े हमारे अंदर भी घुस जाते हैं। हे गाइस, स्वागत है तुम्हारे नेटकट शरारती सूरज। तो में जो सबसे सही बच्चा लगता है मुझे वो है गोली, जो वैसे असल में बच्चा भी नहीं लगता। इसकी मम्मी इसको लाड से बेबी बोलती है, बेबी। अरे बेबी, हाँ बेबी। ओहो, बेबी नहीं लगता, ये बर्गर खा खा के बर्गासुर हो गया ये आदमी, काहे का बेबी। इसकी ये भूखमरी की बीमारी को बड़ा चढ़ा के और दिखाते हैं ये शो में, कॉमेडी के नाम पे। रसगुल्ला दे, दे। On Domino's checkout. नहीं, मानसिक रूप के लिए ना ऐसा, मतलब कि ऐसा थोड़ा सा ठीक है, ऐड वगैरह आना। ऐड खत्म हो गई अब। रसगुल्ला दे, दे। मुझे मेरी मनपसंद खाने की चीजें मेरे आजू बाजू की चीजों में दिखती है। जैसे टीवी का रिमोट मुझे कैंडी आइसक्रीम जैसे दिखने लगा। अरे इसको थोड़ी तमीज सिखाओ, ऐसी हरकतें करता हुआ इसे क्यूट मत दिखाओ। गोली ये कहीं अपने बाप की तरह डॉक्टर ना बन जाए, क्योंकि ये ऑपरेशन करे और भूख लग जाए इसे तो ये किडनी को काजू कतली समझ के खा जाएगा। और हो सकता है, हो भी सकता है। शो वाले उसे भी फनी वे में दिखा देंगे। और ये एक मंदबुद्धि जो अपने बचपने को जाने नहीं दे रहा है, हर एक एक्सप्रेशन में अपनी क्यूटनेस दिखाएगा ये जंगली। ऐसा लगता है इसको देखकर कि सालों से हाथ कब कपा रहे हैं इसके हाथ चलाने के लिए। हाँ, बड़ा हो गया है भाई गोली, पर गुड़ बॉय बनने के चक्कर में कर नहीं पा रहा है। देखो, ये बच्चे लोग कुछ ज्यादा ही मन के सच्चे हैं। जो बच्चे पिछले 50 साल से बच्चे ही रहे हैं, वो भगवान का नहीं शैतान का रूप है। अपने इंद्रधनुष से भरी सतरंगी फेरी टेल दुनिया से बाहर ही नहीं आना चाह रहे हैं ये। भाई साहब, मेरे ऐसे बच्चे हो तो दिन भर उनको सोसाइटी में उछलते फाड़ने की बजाय मैं उनका लेना प्रेफर करूंगा। ये बच्चे सालों से सोसाइटी में क्रिकेट ही खेले जा रहे हैं, पर फिर भी इन गधों को हाथ घुमा के बॉल करानी नहीं आई अब तक। अंडर आर्म चक में फेंकेंगे साले। चक में फास्ट अलाउ नहीं होती, ठीक है, पर इतनी स्लो भी अलाउ नहीं होती यार। एंड ये टप्पू हमेशा कांच फोड़ देगा और खुद ही बैटिंग करेगा हमेशा। क्यों? एग्जैक्टली यार, मैंने इस मार्क के लौड़े को कभी देखा ही नहीं ये फील्डिंग करते हुए, बॉलिंग करते हुए। ऐसा लगता है ये मेरा बैट मेरी फैसला, गांड मराने गया तुम सब। ये बकचोदी बहनचोद, तो गोली को भी दो यार बैटिंग करना, पिंकू को भी दो बैटिंग करना। आ जाता है 1.5 शाने की तरह बैट लेके। अच्छा दे, ये शो देखना छोड़ दिया मैंने। नाम भी इनका टप्पू सेना है। क्यों? अरे क्या तुम सब चमचे हो इसके? आग नहीं जलती तुम्हारे अंदर है? गोली भाई चल तू बता, तेरा मन नहीं करता जब ये टप्पू नेता बनता है तो इस साले टप्पू का टप्पू चबा जाऊं और सब फील्डिंग। हमारे घर में कोई ऐसा 1.5 शाना बादशाह बनने की कोशिश करे, भले कितना सुनो इस शाना, मतलब कुछ सही बात करो, फिर भी लड़कों को ये लवड़े पे, तो मेरा लवड़े पे समझा क्या? भाई है भाई की तरह रहे, ज़्यादा ज्ञान न चोदने का, पटेली नीच करने की तरह क्या। पर ये साला टप्पू सबका बाप बनने बैठा है। टप्पू जो बोले हाँ सही है सही है, टप्पू ने बोला मुंह में लो, हाँ लेंगे लेंगे। टप्पू बोला चलेंगे चलेंगे चलेंगे। करते हुए भी खुद ही चीयर करेंगे कि ले टप्पू हमारी बॉल पे 6 मार। स्पेशली ये उस मास्टर की लड़की, द मोस्ट ब्रेन वॉश्ड गर्ल, टप्पू टप्पू। ये लड़की अपने माँ बाप से ज्यादा टप्पू को मानती है। भीड़ चिल्लाता रहेगा पर उसको भाव नहीं देगी, नहीं सुनती, और अगर सुन भी ली तो बस सुनेगी, मानेगी तो टप्पू की। ओके भाई, ज्यादा नहीं बोल सकते वरना फिर स्ट्राइक मार देंगे, बताया था ना। तो अगर तुम इस चैनल पे पहली बार आए हो तो स्वागत है तुम्हारा, और अगर पहले से ही हो तो स्वागत नहीं है। ये राइट साइड पे रैंडमली कोई वीडियो आ रही होगी, देख लो जाओ। और अगर तुम चाहो तो इंस्टा पे भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, फिर नहीं बोलोगे भाई फेस रिवील। वहां पे भी कुछ ऊट पटांग चीजें डाल देता हूं मैं कभी कभार, पर छोड़ो ये सब, तुम तो बस से माय नेम एंड पढ़ाई कर लो। लव यू, बाय। सब में आखिर में ही वीडियो। खैर एनीवेज, थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस, थैंक यू सो मच। और अगर तुम्हें बिट्टो की वीडियो पसंद आई तो आई होप तुम्हें इसकी बाकी की वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब ब्रो, और मेरे चैनल को कर लेना। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया।